Good morning, everyone. Am I audible? Confirm. Am I audible? Online students confirm. Yes or no? Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Okay, last time हमने क्या था डिस्कस किया था बच्चों? सर हम लोग वो नहीं सर कौन सा टैग डिस्कस किया था? अच्छा, लिंक ऐड करने के लिए और इमेज के बारे में। Good morning, sir. यस, इमेज हो गया था बच्चों? इमेज नहीं हुआ था, सर. ओके, सो वी विल सी इमेज, है ना? कैसे ऐड करते हैं इमेज को अपने वेब पेज में, वो हम देखेंगे। था आपका AQ, ये था ना? फाइल नेम क्या था आपका? ABC2। ABC2। ये क्या है? सर ये आप बनाए थे www.gold.com सब क्या है सर? वेब पेज सब वेबसाइट ये सर ये क्या है? क्लास के लास्ट टाइम क्लास सर स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ सर ये नहीं सर याद आ गया लिंक बनाना मतलब विजिबल है बच्चों? यस और नो? Yes, sir. ओके ओके। सो लास्ट मैंने बताया था आपको हाउ टू ऐड हाइपरलिंक इन द वेब पेज। क्लियर बच्चों? किसी को डाउट है इसमें? सर फिर से बता दीजिए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं हाइपरलिंक के लिए? आप लोगों ने क्लास किया था ऑनलाइन? क्या? क्यों? ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग। ठीक है, जनरली हम लोग हाइपरलिंक क्या होता है, जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो आप किसी पेज पे क्या करते हो, मूव कर जाते हो, नेविगेट कर जाते हो। जैसे आपने अपने वेबसाइट पे देखा होगा, किसी लिंक पे क्लिक किया, जैसे AKU के साइट पे चले गए, आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है? AKU। तो अपने वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट पे जाके देखोगे, वहां पे AKU का लिंक है, और जैसे क्लिक करोगे तो आप AKU के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा, तो वैसे पेज पे चले जाओ। एक तरह का ये क्या हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक आप टेक्स्ट को भी बना सकते हो, किसी पार्टिकुलर लिंक को भी बना सकते हो, और आप चाहो तो किसी इमेज को भी बना सकते हो। तो हमने अभी देखा था किसी टेक्स्ट को कैसे बनाते हैं हाइपरलिंक। ठीक है बच्चों, किसी टेक्स्ट को हम लोग हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं ये हमने देखा था। कैसे बनाया? जैसे देखिए, ये पेज मैं यहाँ पे विजिबल, देखो विजिबल है तो यहाँ पे ये पोर्शन विजिबल है। ये सुनो, ये पोर्शन विजिबल है ना सबको? यस। अभी देखो इसमें क्या है, मैंने एक गूगल लिखा है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ।
सिंपल हमने क्या यूज किया, गूगल। अभी देखो ये गूगल किसके अंदर लिखा हुआ, दिस इज रिटन इन बिटवीन व्हाट, बिटवीन एंकर टैग। एंकर टैग क्यों यूज करते हैं, एंकर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो सिंपली हमने गूगल को क्या किया है, एंकर टैग के अंदर लिखा है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। सेव किया, इसको हम यहां से रन करते हैं। ये देख रहे हो बच्चों, एक मिनट जरा सा, ये चलिए मैं सेव नहीं किया था क्या, हाँ सेव नहीं किया था। हाँ, देखो क्या है, ये गूगल विजिबल है सब। तो ये गूगल मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या चेंज दिख रहा है आपको, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है। क्या यहाँ पर क्लिक कर पा रहे हैं कुछ भी, जो भी क्लिकेबल लिंक होगा ना वहां पे जैसे आप कर्सर को ले जाओगे हैंड का सिंबल आ जाएगा ऐसा। बट यहाँ पे देखो ऐसा कुछ है क्या कहीं पे नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी वो हाइपरलिंक नहीं बना है, अभी नॉर्मल टेक्स्ट की तरह है। तो हाइपरलिंक कैसे बनाएंगे, हम चाहते हैं कि जैसे उस गूगल पे हम क्लिक करें क्या हो, गूगल का पेज ओपन हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, जिस लिंक को हम ओपन करना चाहते हैं उस लिंक को हमें वहां पे ऐड करना होगा। कहाँ पे, उस एंकर टैग के अंदर ऐड करना होगा। तो उसको ऐड करने के लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड href। क्या बोलते हैं उसको, href एट्रीब्यूट। यही एट्रीब्यूट है जिसकी हेल्प से उस हाइपरलिंक में एंकर टैग में लिंक को ऐड करते हैं। हमने लिंक दिया क्या कि जैसे इस गूगल पे हमें क्लिक करेंगे, ये गूगल पे क्लिक करेंगे ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो जिसको आप ओपन करना चाहते हो उस लिंक को आप href में लिखते हो, ठीक है। अब इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इस पोर्शन को मैं, और मैं इसको सेव करता हूँ। और इसको मैं फिर क्या करता हूँ, रिफ्रेश या रिलोड करता हूँ। देखो क्या कुछ चेंज दिखा, लास्ट टाइम क्या था, सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट की तरह था। अभी देखो क्या हो गया, ब्लू हो गया और अंडरलाइन। मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मली आपने देखा होगा जब आपने MS वर्ड पे काम किया होगा तो वहां भी हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली हाइपरलिंक क्या होता है, ब्लू कलर का होता है एंड उसके नीचे का अंडरलाइन होता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब देखो इस पे क्लिक करेंगे तो क्या है, कौन सा सिंबल आ रहा है आप देख रहे हो, क्या है ना। इसका मतलब यदि आप क्लिक करते हैं तो देखो क्या हो, क्लिक जैसे मैंने किया, क्लिक किया क्या हो गया देखो, वन। लेकिन कुछ चीजें आपने देखा होगा यहाँ पे, जैसे आपने क्लिक किया तो देखो सेम टैब में, देखो ध्यान से, सेम टैब में वो पेज ओपन हो गया। यस और नो, क्या टारगेट का पहला होता है ना अलग, हाँ जब आप, फिर वो बताता हूँ मैं आपको। फिर उसके लिए जो है ना, आप चाहते हो कि नहीं किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे खुले तो आप क्या करोगे, उसको ये यूज करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने अभी कुछ टारगेट नहीं दिया, सिंपल हमने लिंक दिया, तो ये उसी पेज में, उसी न्यू टैब में, उसी टैब में क्या होता है, ओपन हो जाता है। बैक करेंगे तो वापस हमें वो पेज मिल जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं इसको, फिर से क्लिक करेंगे, देखो फिर से वही विजिबल होगा। तो इफ यू वांट कि जब आप क्लिक करो तो आप चाहते हो नहीं ये उसी टैब में नहीं, वो किसी नए टैब में ओपन हो, क्या हो, किसी नए टैब में ओपन हो। तो उसके लिए जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड टारगेट। क्या कहते हैं उसको, टारगेट एट्रीब्यूट कहते हैं। तो देखिए इसमें हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड टारगेट। टारगेट में यूज किया, टारगेट है ना, टारगेट को पहले चेक करते हैं इसको। हाँ टारगेट लिखा, हम चाहते हैं नए टैब में ओपन हो, उसके लिए हम टारगेट में वैल्यू क्या देंगे, ब्लैंक। क्या देंगे बच्चों, ब्लैंक। ये क्या करेगा, ये टारगेट बताएगा कि नहीं आपको जब भी ओपन करना है इस लिंक को तो आप क्या करो, उसको नए टैब में, है ना, नए टैब में ओपन करो। सेव करते हैं इसको, सेव किया,
इसको हम क्या करेंगे, वापस पेज पे आएंगे, रिलोड करेंगे। अब देखो क्लिक करते हैं इसको, देखो न्यू टैब में ओपन हुआ ना, यस और नो? Yes, sir. कोई डाउट किसी को बच्चों, बताना यस और नो। किसी को डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर। ठीक है, यहाँ तक यही मैंने बताया था लास्ट टाइम। अभी देखो हम इमेज ऐड करना सीखते हैं। मैंने इमेज भी बताया था। ऊपर वाला H2 और X2 वो नहीं बताया था। बिना बताए यहाँ पे कैसे आ गया, बताओ मुझे। सर इमेज वाला भी है सर, वो भी बताया था, नहीं बताया था। ये तुम्हारा ही पेज है ना। यस सर, लेकिन आप नहीं बता, पूछ के आपको बोल रहे हैं। तो फिर से बता दीजिए। यस सर, ना ही इमेज बताया गया था, ना ही यहाँ पर। चलिए ठीक है, अच्छा हम समझ गए। लैब करवाए थे उसमें क्या लास्ट टाइम? नहीं करवाए थे, तो आप लोग नहीं आए थे क्या उसमें? तो ऐसे कैसे हो सकता है? चलो देखते, कोई बात। अच्छा डेमो 2 हम ओपन करके रखे हुए हैं, इसीलिए तो देखो प्रॉब्लम है। एबीसी2 तो ये है आपका, एबीसी2 तो आपका यही है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है, मैं बताता हूँ इमेज के लिए। ठीक है बच्चों, समझ गए। सबस्क्रिप्ट के लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे आपने देखा हो ना केमिस्ट्री में यूज करते हो आप H2SO4 या x² y ऐसा लिखते हो। इसलिए मैं बोला था अपना फाइल नेम याद रखो। मुझे 5 क्लासेस में, यहाँ पे 3 क्लास है, वहाँ पे, तो सबको याद रखना मुश्किल होता है। इसीलिए अपने अपने फाइल का नाम याद रखा करो। जैसे ABC2 तुम्हारा फाइल है, नेक्स्ट टाइम बताना ABC2 के नाम से, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, H2SO4 लिखना है। कैसे लिखोगे बताओ? ऐसा लिखोगे ना, H2SO4। क्या ये सही है? आपको क्या करना है, 2 को नीचे एज अ सबस्क्रिप्ट, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ऊपर होगा तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे होगा तो सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो देखिए कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे 2 को नीचे करना है ना आपको, तो आप SUB लिखोगे, SUB और 2 के पहले और बाद में SU। और 4 को भी क्या करना है आपको, यस सुनो, 4 को भी करना है ना, SUB और इसमें क्या कर देंगे क्लोज। अभी देखो मैं सेव कर, सर SUV कौन सा टैग है? हाँ उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सबस्क्रिप्ट टैग, है ना। ये आपका पेज ही नहीं है, नया पेज ओपन करना होगा ना। मैं दूसरा पेज ओपन कर लिया था, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, है ना। क्लियर है बच्चों? H2SO4 दिखा आपको, सही है ना। तो इस तरह से आप चाहे तो किसी भी केमिकल इक्वेशंस को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सर हम लोग का पेज ABC था सर। यस हाँ ABC था, वही मैं बता रहा हूँ। तो H2SO4 में 2 क्या है आपका, सबस्क्रिप्ट है, 4 क्या है, सबस्क्रिप्ट है। तो जब भी इस तरह का आपको लिखना हो, आप क्या करोगे, सबस्क्रिप्ट टैग यूज करोगे। अब हम बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट की बात। जैसे आपने फर्स्ट, कभी देखो फर्स्ट लिखे 1 लिख के सेकंड पे 2 क्या ND लिख देते हैं। क्या आपने देखा x² देखा, पावर की तरह ना सर, पावर जैसे हाँ पावर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे BR टैग यूज करता हूँ। अब ये मत पूछना सर कि BR टैग क्या होता है ना। चलो फिर तो हम लोग क्या करते हैं, x² पहले लिखते हैं, या फिर हाँ x² तो लिख दिया। अब हमें इसे क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है। SUP लिखेंगे, SUP पता है आपको HTML इतना इजी है, जो आप पढ़ोगे, जो आप सोचोगे वही चीज तो लिखनी है। जैसे आपको टेबल बनाना होगा तो टेबल लिखेंगे वहां पे, तो आप देखो जो चीज आप सोचते हो, जैसे इमेज इंसर्ट करना, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इमेज टैग होगा उसमें। हमें लिंक करना, हाइपर लिंक, थोड़ा सा कहीं कहीं पे आपको, लेकिन मैक्सिमम चीजें वही है जो आप सोचोगे वही आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, कर लीजिए बच्चों, कर लीजिए।
ऐसा लिखा, ठीक है। सेव करता हूं इसको और देखते हैं रिजल्ट इसका। एक्सेस कर लोगे। अभी देखो मुझे फर्स्ट सेकंड लिखना है इस तरह से, तो कैसे लिखेंगे? स्पेस देता हूं, 2 एंड D ऐसा लिखा, और इसको क्या करना है? SUP, और इसको कर देंगे हम क्लोज कर देंगे, क्लोजिंग टैग से SUP ऐसा, ठीक है। सेव कर दिया, रिफ्रेश करेंगे, देखो सेकंड, है ना। तो यदि आपको साइज छोटा दिख रहा है, मैं इसको इंक्रीज कर दूं। सर यस प्लीज। सर S2 S4 को सर नीचे लिखना है सर, गूगल के नीचे सर। गूगल के नीचे लिखना है। यस सर। चलिए क्या करना होगा आप बताइए, न्यू लाइन सर। क्या यूज करोगे? ब्रेक करेंगे तो यूज। ब्रेक करेंगे। वेरी गुड, ब्रेक यूज कर दो। क्या होगा? गूगल के नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। हो गया ना? यस। मतलब थोड़ा सा पढ़ते हो तो लॉजिक यूज करो, बस मैं यही बोलूंगा। केवल पढ़ने से नहीं होता है, आपको अप्लाई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को, कंप्यूटर साइंस IT के स्टूडेंट को, तो केवल आप सीखो, लॉजिक अपना लगाओ, है ना। आप कितना लैंग्वेज जानते हो इससे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि आप कितना उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। प्लेसमेंट में उसी का जो है आपको क्या कहते हैं, उसको स्किल्स दिया जाता है कि आपको चाहिए आप में कितना क्रिएटिविटी है, उसके बेस पर डिपेंड होता है। ये नहीं कि आप कितना जानते हो, है ना। कितना आपके पास क्रिएटिविटी है, आप कितना इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो किसी के लिए। म्यूट कर लीजिए, है ना। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम, यस प्लीज। सर हम करते हैं ना तो बार बार सेव करना पड़ता है, तो डायरेक्ट कैसे होगा रन? सेव करना पड़ता है नोटपैड वाले को। यस सर। मैं भी तो सेव करता हूँ यहाँ पे, बिना सेव के कैसे? कंट्रोलर से तो सेव। मैं आपको दिखाऊं क्या मैं सेव करने जा रहा हूँ ऐसा? मैंने बस यहाँ पे देखो, यहाँ सेव है ना बटन दिख रहा है यहाँ पे, या तो इसको क्लिक कर देना है या Ctrl+S कर देना है। ये चीजें देखो, मैंने पहले कई बार बोला है कि जब भी आप कुछ चेंज करोगे आपको सेव करना होगा, देन ओनली यू कैन गेट द रिजल्ट, है ना। यस सर। तो इसको ध्यान रखिए। जब मैं देखिए ये चीजें तो है ना, आपको कान आंख दोनों खोल के देखना हो, मतलब पढ़ना होगा, दोनों एक्टिव होना चाहिए। कोई भी एक मिसमैच हुआ डेटा लॉस हो जाएगा। सिस्टम में तो यही है ना, कंप्यूटर नेटवर्क आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पता। तो कंप्यूटर साइंस क्या है, सारा कुछ उसी पे डिपेंड है। थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ आपका डेटा डिले हो जाएगा। और डिले डेटा कोई मतलब है क्या? जब आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक टॉपिक है कि टाइमलीनेस, एक उसका प्रॉपर्टी होता है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब क्या होता है? जो भी हो टाइम पे हो। अब मान लीजिए कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, अभी मान लीजिए आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, आपका कोई एडमिट कार्ड आया, जो प्लेसमेंट का जो कह सकते हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर आया। अब ज्वाइनिंग का डेट था 10 जुलाई था, और आपको मिला 15 जुलाई को। कोई मीनिंग है उसका? कोई मतलब होगा? डेटा तो आया आपके पास, लेकिन डिलेड आया। क्या उसको मीनिंगफुल डेटा हुआ आपके लिए? मीनिंगफुल डेटा मीनिंगफुल तब है जब आपके पास डेटा टाइमली हो जाएगा, यानी समय से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो भी चीजें मैं बोलता हूँ अच्छे से ध्यान देके सुनिए, और कंफ्यूजन होता है पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अब ये आज का कल परसों पूछोगे तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम, आप लैग कर जाओगे, है ना। चलिए, तो डेली का सर यस प्लीज। सर पेरेंट फ्रेम क्या होता है? यस, पेरेंट फ्रेम सर। पेरेंट फ्रेम। यस सर। पेरेंट फ्रेम तो कुछ तो नहीं है, अभी तो मैंने बताया तो कुछ नहीं है आपको। सर टारगेट एट्रीब्यूट में 4 तरह का होता है ना सर। अच्छा, वो वाला बता रहे हो आप, जो लास्ट में मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे पेरेंट मतलब फ्रेम क्या होता है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टैब ओपन किया, है ना। कोई टैब ओपन, फ्रेम नहीं कहते उसको हम, टारगेट का ही जो है एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू होता है। यस सर। फ्रेम नहीं यहाँ यूज करें, उसको बोलते हैं ब्लैंक टारगेट, इस तरह से, है ना। तो पेरेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपने पेज ओपन किया, ठीक है, एक आपने वेब पेज बनाया, उसी पे कोई हाइपर लिंक है, और उसको आप क्लिक करते हो तो वहां पहुंचोगे, तो उसका पेरेंट कौन हो गया ये बताओ? पेरेंट हो गया जहां से आपने क्लिक किया,
तो उसी के साइज के बराबर ओपन होगा, उसके लिए बोलते हैं हम लोग पेरेंट फ्रेम बोलते हैं। खैर वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग चलते इमेज पे, क्योंकि आज हमें इमेज करना है। ठीक है बच्चों, अभी देखो इमेज में क्या करना है हमें, यहाँ HR टैग यूज करता हूँ। क्या यूज करता हूँ? HR टैग। क्यों यूज करता हूँ? एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। इमेज के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, बताना कौन सा टैग यूज करते हैं? IMGS IMG यूज करते हैं, IMG टैग। IMG टैग। क्या इसको क्लोज करना जरूरी है? क्या क्लोज करना जरूरी है क्या ये? इसको हाँ, नो सर। तो हम IMG लिखते हैं। क्या IMG लिखने से मेरा इमेज ऐड हो जाएगा? So when you want to add an image in your web page, then you have to get a source link. आपको क्या चाहिए बच्चों? एक सोर्स लिंक चाहिए जहां से आप इमेज को ऐड करोगे। यस सर? yes sir उसके लिए उस सोर्स को या उस सोर्स के एड्रेस को जहां से आप उस पिक्चर का इमेज को आप रिट्रीव कर रहे हो, उसका क्या होना चाहिए? एड्रेस होना चाहिए। और एड्रेस में ऐड कैसे करते हैं इसमें? बाय यूजिंग अ एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड SRC। फुल फॉर्म क्या होता है? सोर्स। ठीक है, सो जो इमेज आप ऐड करो उस इमेज का सोर्स क्या होगा, कहां से ऐड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सोर्स। ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड सोर्स। अब देखो यहाँ पे आपका फोल्डर यहाँ पे ओपन है, इसमें हमने क्या रख रखा है बताओ? सीमेज का इमेज है ना? कितना अच्छा टाइम है बताओ, सीमेज का इमेज है ना? तो देखो यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। अभी एक चीज और देखो, मैं अभी किस फोल्डर पे काम कर रहा हूँ, मैं किस फाइल पे काम कर रहा हूँ? ABC2 पे। यस नो? दिख रहा है यहाँ पे फोल्डर आपका, आपके बैच के नाम से फोल्डर है। और यहाँ पे देखिए मैंने ABC, ABC2 और सीमेज, तीन हमारे पास फाइल है। कौन कौन से फाइल है? ABC, ABC2। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? ABC2 पे। अभी देखो इसी फोल्डर के अंदर ABC2 भी है आपका और इमेज भी है, तो कोई रेफरेंस देने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। अब जैसे मान लो एक ही क्लास में दो स्टूडेंट, दो फ्रेंड बैठे हुए हैं, तो रेफरेंस की क्या जरूरत है? वो तो एक दूसरे को जानते ही हैं। हाँ, जब दूसरे क्लास में तब तो उन्हें यदि कॉल करना या कुछ मैसेज भेजना होगा तब वो क्या करेंगे? रेफरेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इट मींस दैट हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे? सोर्स का डबल कोट देंगे और इस पे लिखेंगे सीमेज। क्या लिखेंगे बच्चों? सीमेज डॉट JPG। सेव किया। इसको क्या करना है हमें? उस पेज को अगेन रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश क्या? देखो बच्चों ये HR टैग का है, ये कंफ्यूज मत होना कि इमेज के कारण आ गया, नहीं, ये HR टैग से। और ये एक्चुअली साइज नहीं है, साइज बच्चों ये है इसका, मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। साइज ओरिजिनल साइज का ये होता है, और भी इंक्रीज करना होगा हमें। 100 पे करते हैं। हाँ, इसका ये ओरिजिनल साइज, बाय डिफॉल्ट ये साइज है उसका। ठीक है, तो इमेज ऐड करने में कोई प्रॉब्लम किसी को? बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है? चलो अभी कुछ गलतियां करना भी जरूरी है, यहाँ पे गलती करके देखते हैं। अभी सपोज फाइल का क्या नाम था? सीमेज, और मैं इसमें फाइल के नाम में कुछ गलत कर देता हूँ। या सपोज करो ये जो फाइल था सीमेज वो डिलीट हो गया, ऐसा समझो। या समझो कि ये जो CIMAG नाम से एक फाइल था जो डिलीट हो गया, ठीक है, ऐसा समझो। या फिर हमने फाइल का नाम गलत ऐड कर दिया, सोर्स का एड्रेस गलत कर दिया, तो देखो क्या होगा। सेव करते हैं, देन क्या होना चाहिए? रिफ्रेश करते हैं, क्या डिस्प्ले हुआ? डिस्प्ले हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जो सोर्स दिया है वो सोर्स का एड्रेस क्या है? गलत है। गलत मतलब हो सकता है या तो डिलीट कर दिया, आपने एड्रेस दे दिया, आपने इमेज को डिलीट कर दिया होगा, या हो सकता है कि आपने गलत फाइल दे दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में आपको इस तरह के सिंबल मिलेंगे। इसको इमेज सिंबल देख, तो कुछ कटा हुआ जैसा लग रहा है, लग रहा है जैसे बहुत हॉरर टाइप का नहीं लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है ना? कहाँ लग रहा है हॉरर टाइप का? देखो मैंने बोला बस ऐसे ही है ना, यस यस करने का आप लोग आदत है। सिंपल सा छोटा सा पिक्चर है, दैट इज कॉल्ड इमेज सिंबल। ये कब डिस्प्ले होगा? जब ये आपका सोर्स का एड्रेस गलत होगा, या फाइल मिसिंग होगा, या कहीं होगा। ठीक है, अभी देखो मैं इसको करेक्ट करता हूँ, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। जैसे करेक्ट करूंगा क्या होगा?
अब यस सर मत बोलना, ठीक है। चलो सही आ गया ना। अब हम क्या करते हैं कि उस फोल्डर से हटा देते हैं उसको जो आपने पूछा था, ठीक है। एक सब फोल्डर और क्रिएट करता हूं इसके अंदर, एक सब फोल्डर क्रिएट करता हूं। तो जनरली मैं बता देता हूँ आपको। देखो क्या होता है ना, आपको पता है कि आप वेब पेज डिजाइन कर रहे हो, आपको पता है ये इमेज ऐड करना है, और आप एड्रेस कुछ बहुत बड़ा एड्रेस दोगे, इस फाइल के अंदर इतना दूसरे जगह एड्रेस दोगे, तो क्या होगा, आपका वेबसाइट ही स्लो हो जाएगा ना। तो कोशिश करना है कि जब भी आप वेब पेज बनाओगे और इमेज आपको इंसर्ट करना है, तो कोशिश करना है कि इमेज, जितनी भी इमेज आप यूज करो उसका एक अलग से फोल्डर बना दो। कहाँ पे? उसी फोल्डर के अंदर। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा पेज है, तो यहाँ पे हमने एक सब फोल्डर बना लिया, इसका नाम क्या है? न्यू फोल्डर। इसका मैं नाम दे देता हूँ, क्या दिया हमने? इमेज। क्लियर है? और वहां पे जितने भी इमेज को ऐड करना होगा वहीं पे आप सबको स्टोर कर दोगे लाके। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप रन करोगे ना, तो वो भी तो इमेज को सर्च करता है, सोर्स को वहां सर्च करता है। उसमें यदि बहुत बड़ा एड्रेस दोगे तो बार बार क्या होगा, स्लो एड्रेस डिस्प्ले होगा। तो आपका क्या चाहिए? फास्ट चाहिए ना, आप स्लो चाहते हो या फास्ट चाहते हो, तो उसको उसी फोल्डर में या उसी के सब फोल्डर में रखोगे, एक इमेज नाम से फोल्डर बना के, ठीक है। तो देखो इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ यहाँ से। नहीं बार ये ज्वाइन होता है, मुझे लगता है 3 से 4 बार मैं अभी तक बबलू को ऐड कर चुका हूँ। चलिए सेव करते हैं इसको। तो अभी देखो क्या इस फोल्डर के अंदर है, ये बताना। क्या इस फोल्डर के अंदर हमारा सीमेज नाम से इमेज कोई है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले रन सेव करेंगे, और एड्रेस हमने बस सीमेज का दिया है, लास्ट वाला ही एड्रेस दिया हमने। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे कौन सा केस हो गया? फाइल मिसिंग केस हो गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी फोल्डर में है, बट देयर इज नो एनी फाइल इन दैट फोल्डर। देन व्हाट वी विल डू, वी हैव टू ऐड द करेक्ट सोर्स। सोर्स क्या है? उसी फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर है, उसके अंदर वो हमारा इमेज। तो वहां से जहां पे हमारा फाइल है, कौन सा? image2, उससे कितना और आगे जाना होगा हमें? एक तो उसके सब फोल्डर में, हम तो वहां पे तो है ही, हमें उस सब फोल्डर में जाना है, देन हमें इमेज मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जो सब फोल्डर का नाम क्या है? इमेज स्लैश क्या दिया? इमेज। सेव किया। हाँ, किसी को डाउट है? इसलिए कि सब फोल्डर के अंदर हम जा रहे हैं, जब भी फोल्डर चेंज करेंगे हम, है ना, और उस फोल्डर के अंदर जब भी फाइल पे जाएंगे तो हमें क्या करना है? स्लैश यूज करना। चलो, अब कोई प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? होना चाहिए प्रॉब्लम? नहीं होना चाहिए। अब हमने करेक्ट सोर्स दे दिया, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अभी देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं इमेज में, फिर आप साइज चेंज कर सकते हो, है ना, बॉर्डर चेंज कर सकते हो, है ना, वो सारा चीज बताता हूँ, ठीक है। अभी मान लो आप चाहते हो क्या, बॉर्डर सेट करना चाहते हो इमेज में, क्या चाहते हो? उसके लिए बॉर्डर इक्वल्स टू वैल्यू होता है 1 2 3। बॉर्डर का क्या होता है? वैल्यू होता है 0 1 2 3 4, इस तरह। जितना वैल्यू उतना बॉर्डर क्या होगा उसका? डार्क होगा, डीप होगा, ऐसा कह सकते हो, है ना। तो हम अभी 1 देते हैं, सेव करता हूं इसको। अब देखो क्या होता है, कुछ दिखा बॉर्डर इसका? हम 2 दे देते हैं, है ना, चलो 3 देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, चेंज हुआ। सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन ऐड एनी टाइप ऑफ बॉर्डर। क्लियर है? नाउ द पॉइंट इज, if you want to change the size of the image, this is default size, because देखो यहाँ पे हमने कुछ दिया है क्या? कुछ भी दिया है यहाँ पे? नहीं दिया है। So in that case we have to add 2 attributes, that is called height and width. Width is what? Horizontal. Height is what? Vertical. So width. So what? Width हम देते हैं 200 नहीं, हम 300। तो जब भी देना है वैल्यूज तो हम डबल कोट प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्या देना है हमें? हाइट, HEIGHT, ध्यान रखना हाइट का स्पेलिंग। मैक्सिमम फिजिक्स में आप देखोगे HIGHT। तो ये चीजें इंग्लिश डिपेंड करती है, इंग्लिश कहाँ का यूज कर रहे हो, अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कलर,
COLOUR भी होता है, जो किसका है, ये ब्रिटिश का है, बदमाश है, अमेरिकन सीधा साधा है, उसने बस बोला कि चलो क्यों ज्यादा परेशान करना, COLOR लिखो काम चल जाएगा। ये अमेरिका का यूज देन है, इसीलिए COLOR। इंग्लिश का यदि आप ब्रिटिश का यूज करोगे सॉफ्टवेयर उसमें वैसा मिलेगा आपको, है ना। हाइट पोस्ट क्या होगा, अभी देखो थोड़ा सा आप इमेज को गौर से देखो तो कैसा दिख रहा है आपको, कुछ चेंजेस है ना, मतलब थोड़ा सा देखो ये चेंजेस, अभी तो लगता है स्क्वायर के फॉर्म में था, कोई दिक्कत नहीं। बट इफ यू वांट टू चेंज डायमेंशन, रेशियो में चेंज करना चाहते हो, तो मैं मान लो विड्थ को मैंने 300 दिया और हाइट को मैं 400 दिया, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो चेंजेस दिखे आपको। सो इन दिस वे यू कैन change the size of what? An image. Size means both dimensions, that is width and clear है बच्चों? Anyone? Yes, sir. सिंपल चीजें हैं। Excuse me, sir. Please. सर अगर हम यहाँ पे बॉर्डर का कलर कुछ लगाना चाहे तो बॉर्डर कलर यूज करोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, बॉर्डर कलर इसमें यूज करोगे, है ना। चलो देखते हैं। यस, लेकिन अभी चले आइए, लेकिन नेक्स्ट क्लास से बीच में नहीं अलाउ होगा। चलिए क्या करना है बॉर्डर कलर आपको, चलिए यहाँ पे काम इतना नहीं कर रहा है, एक मिनट, इसमें काम नहीं कर रहा है ना। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज पोजीशन, बेसलाइन, बॉर्डर कलर हुआ ना, विजिबल है कहीं पे, ये नीचे है, ये नहीं, अच्छा ये काम नहीं कर रहा, लेकिन एक्टिव नहीं ना। चलो देखते हैं, कलर देखें, काम तो नहीं करेगा, रेड का मतलब क्या, वो एक्टिव है ना। सेव किया, उसके लिए नहीं डिपेंड करता, फिर CSS बहुत सारा चीजें हैं, CSS भी यूज करेंगे तो वहां पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं काम करता है, ठीक है। क्या बैकग्राउंड कलर अलग अलग चीजें करने का हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर नहीं, तो हम लोग जब ये देखेंगे ना CSS देखेंगे तो वहां पे हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक। नो सर। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड इमेजेस, हम क्या कर सकते हैं, इमेज को ऐड कर सकते हैं, क्लियर बच्चों। हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें आपको, अभी देखो यदि मैं फाइल नेम गलत कर देता हूँ, ठीक है, मैं फाइल नेम मैंने गलत कर दिया, अब यहाँ पे क्या है, रिफ्रेश किया, कभी कभी देखो आपने एडमिट कार्ड देखा होगा, एडमिट कार्ड, अब एडमिट कार्ड में देखा होगा कभी कभी आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और नेटवर्क स्लो है सपोज, और क्या होता है उस केस में, डाउनलोड किया, इमेज लोड नहीं हो पाया, बाकी टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया, प्रिंट हो गया, इमेज प्रिंट ही नहीं हुआ, देन अब ऐसा फिगर हो जाए, पता चलेगा किसी को यहाँ पे क्या था, नहीं, तो उसके लिए आप एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज करते हो कि यदि इमेज लोड ना हो पाए तो यहाँ पे बताइए कैंडिडेट लोगो या कैंडिडेट इमेज ऐसा कुछ बताए, कैंडिडेट पिक्चर ऐसा कुछ बताए, तो एक इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन। क्या होता है अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन, व्हाई अल्टरनेटिव, व्हेन द इमेज विल नॉट बी डिस्प्लेड देन ओनली द टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड, है ना, मतलब जब इमेज आपका नहीं दिखेगा तभी आपका वो क्या है, वो काम करेगा, कौन सा, आपका टेक्स्ट, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन कब देना चाहते हो, जब आपका इमेज किसी न किसी रीजन से या तो मिसमैच है या फाइल गलती है कुछ ऐसा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ALT यूज करते हैं, ALT इक्वल्स टू ALT, और यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट देना चाहता हूँ, जैसे मैं देता हूँ सीमेज लोगो, ऐसा मैं टेक्स्ट देना चाहता हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पे सीमेज का लोगो था, ये मैंने नाम दिया, आपने खुद से मत दिया, आप नहीं भी दे सकते हो, आप कुछ भी और लिख सकते हो, आप हटा दो ना, मैं बस ऐसे दे दिया सिंपल, इसके अंदर जो भी है वो मेरा कंटेंट है ना, हम कैसे लिखते हैं ये डिपेंड करता है, हम चाहते हैं यही दिखे तो ऐसा दिखेगा, हम कुछ और देना चाहते हैं वो दिखेगा, ठीक है। तो देखिए मैं सेव करता हूँ इसको,
सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो क्या है, कुछ चेंज दिखा आपको या नहीं दिखा ना चेंज। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन देखो क्या क्या जब इमेज का सोर्स सही होगा तब ये काम करेगा या नहीं, चेक करते हैं। सोर्स सही करते हैं इसका। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, जब इमेज, हाँ तो देखिए अभी दिखा क्या, क्यों, क्योंकि इमेज ऑलरेडी करेक्ट है यहाँ पे, देन व्हाई शुड वी ऐड द एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब नहीं हो देन तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड। अब हम क्या करते हैं, हम लोग बनाएंगे हाइपरलिंक बनाएंगे, किसका, इमेज को हाइपरलिंक बनाने वाला। कैसे बनाएंगे देखिए, कौन सा अलाइन सेंटर। देखो यहाँ पे जनरली देखो, जनरली जो इमेज हम देते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो हम देते हैं वो क्या होता है बच्चों, लेफ्ट होता है। आप अलाइन देखो राइट भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, इसको साइज को हटा देता हूँ। ठीक है, साइज में, यहाँ साइज में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अलाइन, अलाइन इक्वल्स टू क्या होगा, राइट करना है आपको, चलो राइट किया। तो मैं पहले मिनिमाइज कर देता हूँ। रिफ्रेश किया, राइट में हो गया। अब बोलना सर छोटा कैसे हो गया, छोटा मैंने साइज हटा दिया था, विड्थ जो था। सर मुझे पी अलाइन अलग हटाया तो क्लोज होता है क्या, जो पी अलाइन आता है क्लोज होता है। अभी देखो ये नहीं, सीधा अब आपको सेंटर करना है। सेंटर देखो काम नहीं करेगा यहाँ पे, मैं बताता हूँ, मोस्टली काम नहीं करता है। सेंटर है, चलिए देखो ये ऐसे हम इमेज सेट करते नहीं, हम लोग एक डिफ बनाएंगे। सेंटर में काम किया, राइट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, सेंटर में नहीं। तो प्रॉब्लम सेंटर मतलब क्या है ना, अभी देखो मैं यहाँ पे तो हम एक काम कर सकते हैं, जब हमें ये सब काम नहीं करे तो हम क्या उपाय, हमारे पास अल्टरनेटिव भी है। वो क्या है, इस इमेज को ही हम क्या करते हैं, सेंटर टैग में डाल देते हैं। क्या करेंगे, उसको सेंटर टैग में डाल देंगे। क्या करेंगे, उसको सेंटर टैग में सेव किया, क्लियर है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें कर। अब हम लोग बनाना, एक अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर का क्लास कितने बजे से, 11 बजे से है, अटेंडेंस पहले ले लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज सर ये पूरा भेज दीजिए ना, आपने भेज दिया था वो पूरा पहले वाला वेब डेवलपमेंट का नोट्स नहीं सर, जो प्रैक्टिकल किए हैं वो वाला पूछ रहा था। प्रैक्टिकल किए हैं वो वाला। यस सर। देखो वो हर चीज की मुझे ये समझ में नहीं आता आप लोगों को, कि मैं भेजूंगा तभी पढ़ोगे, मतलब नहीं पढ़ोगे। नहीं सर, एक्चुअली क्या अब उतना याद थोड़ी रहता है सर कि कहाँ सेलेक्ट देना है कहाँ, तो थोड़ा उसमें से देख के आदमी प्रैक्टिकल कर लेता है तो अच्छे से। मुझे पता है, प्रैक्टिकल कर लेता है, सारी चीजें पता है हमें, हम भी स्टूडेंट हैं, हमें भी पता है। ठीक है यार, ये बात बताओ कि जब क्लास में अगर स्क्रीनशॉट ले लो ना, ऐसा दिक्कत है तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट होगा ही। सर तो बारी बारी से खोलिए ना, मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो मैंने क्या बोला था आपको, यूट्यूब पे वीडियो रखा, वहां से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तभी तो बनाना हो गया ना, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। देखो मैं सब कुछ दे दूं ना तब करोगे, वो अलग चीज है। आपको थोड़ा सा तो प्रयास करना चाहिए सीखने का ना। यस सर। ये भी भेज दिया, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। नो सर। अभी देखो बेटा, जब मैं बताता हूँ तो बहुत सारा चीज, मतलब क्या वन बाय वन बताते जाता हूँ, वहां पे कोई सिस्टमैटिक नहीं होता, मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ आपको। उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि लैब जिससे होता है आप लोग आ जाए, तो मैं लैब भी करवा दिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, रोल नंबर बताना था 1 by 1। मैं बोलता हूँ 1 by 1, ठीक है बच्चों। एक मिनट, और प्लीज रिपीट नहीं कीजिए आप। अभी बोलेंगे